क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बहादुर पक्षी कौन सा है? और ऐसा क्या हुआ था कि इस इंसान को जिंदा रहने के लिए लगातार 200 बॉक्सिंग मैच जीतने पड़े? और क्या आपको पता है भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सिर पर ये बाल नहीं है? तो आखिर ये क्या है? और ऐसा कौन सा जानवर है जिसे देखकर आप उसके जेंडर का पता नहीं लगा सकते? आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कई मजेदार फैक्ट्स और किस्से बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ हमारे साथ अंत तक। नंबर 1, आपने आज तक कई बहादुर सिपाहियों की कहानी सुनी होगी, लेकिन ये कहानी है इतिहास के सबसे बहादुर कबूतर की। साल 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान अमेरिकी और फ्रांस की सेना के बीच यूरोप में युद्ध चल रहा था। फ्रांस के सैनिकों ने 500 अमेरिकी सोल्जर्स को पूरी तरह से घेर लिया। अमेरिका के सैनिकों को जल्द मदद की जरूरत थी, जिसके लिए उन्हें बेस कैंप तक एक संदेश पहुंचाना बहुत जरूरी था। उस समय संदेश पहुंचाने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। शेर अमी नाम के कबूतर को अमेरिका के सैनिकों ने बेस कैंप तक पहुंचाया। इसके बाद वापसी में उस कबूतर के ऊपर फ्रांस के सैनिकों ने कई बार हमले किए, जिसमें उसे गोली भी लगी और एक पैर भी जख्मी हो गया। लेकिन कबूतर ने हिम्मत नहीं हारी और अपना काम पूरा किया। इससे अमेरिका के कई सैनिकों की जान बच सकी। बाद में उस कबूतर को अमेरिका की सेना ने ब्रेवरी मेडल से भी सम्मानित किया। नंबर 2, आपने भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं और तस्वीरें तो खूब देखी होंगी। उनकी सभी मूर्तियों में उनके बालों का डिजाइन कुछ इस तरह का होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये असल में उनके बाल नहीं बल्कि स्नेल्स है, जिन्हें हिंदी में घोंगे भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो धूप बहुत तेज थी। इसके बाद वहाँ मौजूद स्नेल्स ने उन्हें ठंडक देने के लिए उनके सिर को पूरी तरह से कवर कर लिया, और तभी से भगवान बुद्ध के बालों का ये डिजाइन प्रचलित हो गया। नंबर 3, एक महिला को इम्प्रेस करना जितना मुश्किल इंसानों के लिए होता है, उतना ही मुश्किल पक्षियों के लिए भी होता है जनाब। ये बात बेहद हैरान करने वाली है कि कुछ पक्षी मादा पक्षियों को आकर्षित करने के लिए डांस करते हैं और मून वॉक करके भी दिखाते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरह से ये नर पक्षी मादा को अट्रैक्ट करने के लिए डांस कर रहा है, लेकिन मादा तो अपने फुल एटीट्यूड में है। उसके पास ऐसे डांस करने वाले नर पक्षियों की कमी थोड़ी ना है। नंबर 4, अक्सर बारिश के दौरान जब तेज हवाएं चलती है तो हमारा छाता उल्टा हो जाता है या फिर वो टूट जाता है, और यदि हम 2 व्हीलर पर छतरी लेकर यात्रा कर रहे हैं तब तो ये समस्या होनी ही है। इस समस्या को दूर करने के लिए न्यूजीलैंड की एक कंपनी द्वारा ऐसा छाता बनाया गया जो हर तरह के आंधी तूफान को झेलने में सक्षम है। इस छाते को ब्लंट अम्ब्रेला का नाम दिया गया। हालांकि ये छाता थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी के लिए केवल एक छाता ही काफी है। इस छाते के बाद आपको दूसरा छाता खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यदि आपसे छाता खो जाए तो बात अलग है। नंबर 5, लॉकडाउन के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका लगा है, लेकिन अब सब कुछ देश के ऊपर है कि वे अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरह संभालते हैं। साल 2020 में लॉकडाउन के बाद चाइना में 8 दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई थी और लोगों को रिवेंज टूरिज्म करने के लिए कहा गया। रिवेंज टूरिज्म में लोगों को कहा गया कि वे इन 8 दिनों के दौरान देश में मौजूद अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन विजिट करें और देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में सहयोग करें। भारत में भी इस तरह के प्लान पर सरकार को एक बार तो विचार जरूर करना चाहिए। नंबर 6, आज के समय में इजराइल ने पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना ली है। इनोवेशन के मामले में इजराइल दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। इसका श्रेय काफी हद तक यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को जाता है। इजराइल में बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाता है कि बच्चे अधिक से अधिक सवाल करें, क्योंकि बच्चे जितने अधिक सवाल करेंगे वे उतना ज्यादा और जल्दी सीखेंगे। मैथ्स और साइंस के मामले में इजराइल के बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोगों का माइंड काफी क्रिएटिव और इनोवेटिव है। वहीं भारत में बच्चा यदि 2 प्रश्न के बाद तीसरा प्रश्न पूछ ले तो उसे डांट कर चुप करा दिया जाता है। नंबर 7, मछली पकड़ने के लिए इंसान कांटे के आगे खाने का टुकड़ा डालते हैं, और जब मछली उसे खाने आती है तो इंसान अपना कांटा ऊपर खींच लेते हैं। मछलियों को लालच देकर पकड़ने की ये ट्रिक केवल इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी आती है। हिरोन नाम का ये पक्षी पानी के ऊपर अन्न का टुकड़ा डाल देता है और उसी के किनारे घंटों तक बिल्कुल शांत होकर वही पक्षी बैठ जाता है। जब कोई मछली उसे खाने ऊपर की ओर आती है तो ये हिरोन अपनी लंबी चोंच से तुरंत ही उस मछली को दबोच लेता है। अब तो मछलियों का शायद इंसानों के साथ साथ पक्षियों पर से भी विश्वास उठ गया है। नंबर 8, इस दुनिया में एक ऐसा जानवर भी है जिसे देखकर आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि ये मेल है या फीमेल। ये जानवर कोई और नहीं बल्कि पेंगुइन होते हैं। पेंगुइन के जेंडर का पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप उसका खून निकालें और उसका DNA टेस्ट कराएं। इसके अलावा नर पेंगुइन और मादा पेंगुइन के शरीर की पूरी रचना एक
एक जैसी ही होती है। इनमें नर और मादा में आकर्षण कैसा होता होगा, ये तो वाकई में सोचने वाली बात है। नंबर 9, बढ़ते बच्चों के साथ अक्सर ये समस्या आती है कि उनके लिए कोई भी नए कपड़े या जूते ले आओ, वे कुछ महीनों में ही छोटे हो जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए अफ्रीका की एक महिला ने ऐसे जूतों का आविष्कार किया है जो इंसान के पैरों के अनुसार बड़े होते रहते हैं। आपको शायद ये बात मजाक लगे, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। ये जूते अपने ओरिजिनल साइज से 5 नंबर तक बड़े हो सकते हैं। गरीब लोग जो हर साल जूते नहीं खरीद सकते, खास तौर पर उनके लिए ये जूते बनाए गए हैं। ये जूते अच्छी क्वालिटी के हैं जो कई सालों तक खराब नहीं होंगे। नंबर 10, चींटी। दिखने में तो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन इससे हमें कई बड़ी बातें सीखने को मिलती है। चींटी हमें कभी हिम्मत न हारने की प्रेरणा देती है। वो दीवार पर चढ़ते हुए कितनी ही बार क्यों न गिरे, लेकिन हार नहीं मानती और अपने से कई गुना शक्तिशाली हाथी से भी बदला लेने की हिम्मत रखती है। चींटी की एक प्रजाति ऐसी भी है, जब कोई बाहरी ताकत उन पर हमला करती है तो वे झुंड बनाकर एक साथ इकट्ठा हो जाती है। ऐसा करने से बाहरी ताकत उन चींटियों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती और सभी चींटियां सुरक्षित बच जाती है। नंबर 11, आजकल अधिकतर गाड़ियों में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एयर बैग्स की सुविधा दी जाने लगी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जल्द ही बाइक्स में भी एयर बैग्स जैसे फीचर को शामिल कर दिया जाएगा। बाइक्स में भी एयर बैग लगाए जा सकते हैं। इस तकनीक का आविष्कार किया जा चुका है। हालांकि अभी तक केवल कस्टमाइज्ड बाइक्स में ही एयर बैग्स का ऑप्शन दिया जा रहा है। एयर बैग्स लगाने से बाइक्स की कीमत में थोड़ा इजाफा जरूर होगा, लेकिन इससे बचने वाली जान की कीमत के आगे ये एक छोटी सी रकम होगी। नंबर 12, जर्मनी का नाजी कितना क्रूर था, ये तो सभी को पता है। आज उसकी क्रूरता की एक और कहानी आप सुन लीजिए। नाजी अपने मनोरंजन के लिए जर्मनी में यहूदियों के बीच बॉक्सिंग का मैच कराता था। जो मैच में हार जाता था उसे उसी दिन मौत की सजा दी जाती थी। ऐसे में जिंदा रहने के लिए मैच जितना जरूरी हो गया था। सलामो अराउच एक ऐसे बॉक्सर थे जिन्होंने लगातार 200 फाइट्स जीती। उनकी जीवनी पर 1989 में ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नाम की एक फिल्म भी बनाई गई थी। सलामो की साल 2009 में 86 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। आखिर जिंदा रहने के लिए भी इंसान को कुछ न कुछ झेलना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन सभी फैक्ट्स और कहानियों में से आपको कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की रोचक वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।